जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद J09 में। आज हम लोग झारखंड का एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें झारखंड के जितने भी विद्रोह हैं, विद्रोह और आंदोलन का एक सीरीज में लेकर आया हूं जिसमें आपको इस तरह देखने को मिलेगा जो कि एक कहानी टाइप का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, लगातार किताब से पढ़ लेते हैं और किताब से समझ नहीं आता है, ठीक है। तो किताब में कहानी की तरह तो दिया हुआ है नहीं, लगातार छापा हुआ है कि ये ढाल विद्रोह है, इसका जगन्नाथ ढाल राजा था, यहाँ था, ये था, तो यहां से अब स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो इस तरह दिया जाता है, ठीक है, किताब में। लेकिन मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोगों को सभी क्वेश्चंस डील करने में हेल्प मिले, ठीक है, कि आखिर कब क्या हुआ था। तो मैं इस विद्रोह को अच्छे से डील करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ढाल विद्रोह सबसे पहले प्रथम विद्रोह माना जाता है, ठीक है, जिसका काल जो है 1767 से लेकर 1777 तक 10 वर्ष तक माना जाता है, ठीक। तो इससे पहले ढाल विद्रोह पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह है, जैसे ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ये सब जितने भी विद्रोह हैं, ये सब क्यों हुए, उसके होने के कारण क्या थे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जानेंगे तभी तो आगे बढ़ना का हम लोग क्यों विद्रोह क्यों हो रहा है, क्या कारण था, इसके बारे में हम लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां हम लोगों को लिखा हुआ है जनजातीय विद्रोहों के कारण। आखिर कारण क्या थे कि जनजातीय विद्रोह करना पड़ा, झारखंड में विद्रोह करना पड़ा, बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। तो जितने भी विद्रोह है उसके बारे में हम लोग क्लास बाय क्लास देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला क्लास है। पहला क्लास में हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह के कारण देखेंगे और ढाल विद्रोह को देखेंगे कि आखिर ढाल विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको कहां से कहां तक ले जाया गया, ठीक। तो सबसे पहले इसके जनजातीय विद्रोह के कारण देख लेते हैं कि कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले राजनीतिक कुछ कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे और कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे, ठीक। तो राजनीतिक कारण में आखिर क्या था, पहले इसको देखते हैं, राजनीतिक कारण को, फिर आर्थिक कारण देखेंगे, फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए राजनीतिक कारण में देखते हैं। तो राजनीतिक कारण में क्या है, आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। जैसे झारखंड में ज्यादा जगह में हम लोग जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, तो उसमें अंग्रेज जैसे ही प्रवेश किए, तो अंग्रेज प्रवेश करते ही आदिवासी क्षेत्र में अधिकार का प्रयास करने लगे कि ये क्षेत्र हमारा है और अधिकार जमाने लगे। ये झारखंड का ही नहीं, पूरा इंडिया का ही बात है कि जैसे ही अंग्रेज प्रवेश किए तो पूरे इंडिया में कब्जा करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते रहे और लोगों को आपस में लड़ाते रहे और बहुत अलग अलग वो लोग कारण देते रहे, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्रों के पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण का, आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। दूसरा कारण क्या है, आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास। जैसे आदिवासी शासक जितने भी थे, आदिवासी में उनके राजा थे या फिर आदिवासी पंचायत नहीं, उस टाइम तो पंचायत नहीं होता था, मतलब आदिवासी शासक जितने भी थे उनको नियंत्रण करने का प्रयास किए जाने लगे, ठीक है। आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण का प्रयास करने लगे। जितने भी आदिवासी के कार्य और जितने भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो स्वायत्ता कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भी नियंत्रण करने का प्रयास करने लगे, मतलब उनके अधिकार को प्रवेश करने लगे, अधिकार पर प्रवेश करने लगे और उनका अधिकार जितने भी थे उनके सभी को कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं तो ब्रिटिश नियमों और कानूनों को थोपने का प्रयास करने लगे। तो जितने भी ब्रिटिश नियम लागू किए जा रहे थे और कानून लागू किए जा रहे थे, तो वो सब जो है आदिवासी पर थोपने का प्रयास किए जाने लगे कि नहीं, अंग्रेज का कारण, अंग्रेज जितने भी अंग्रेजी हुकूमत में कानून बन रहा है वो सब आदिवासी पालन करें। अगला कारण क्या है, राजनीतिक कारण में ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण होने लगा, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाने लगा, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगला आर्थिक कारण में क्या क्या देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण में जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण किए जाने लगा। आर्थिक कारण में जैसे शोषण मतलब उनका जितने भी धन दौलत जमीन ये सब छीन लिया जाने लगा, उस पर कर लगाया जाने लगा। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना। अस्थायी बंदोबस्त हमारे इंडिया में, पूरा इंडिया में लागू हुआ था, तो अस्थायी बंदोबस्त का भी झारखंड में लागू किया गया और वहां भी बोला जाने लगा कि आदिवासी भी उसका पालन करें। अकाल की पुनरावृत्ति का प्रभाव होने लगा। कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, कृषि से जितने भी समस्याएं थी वो सब उभर के आने लगा उस टाइम। वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण करने लगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। इसमें देख लेते हैं तो जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप किया जाने लगा। देखिए जनजातीय परंपरा मतलब क्या, जनजातीय जितने भी परंपरा थे जैसे कि उनका पर्व त्योहार और उनका शादी विवाह और जितने भी उनका परंपरा होता है, ठीक है, तो वो सब पे हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है। और वो सब पे वो लोग कब्जा करने लगे, वो सब को करने नहीं दिया जाने लगा। ठीक है। दीकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझने लगे। जैसे दीकू क्या होते हैं, जो गैर आदिवासी होते हैं उनको कहा जाता है दीकू। ठीक है, दीकुआ। तो दीकुओं द्वारा जो है आदिवासियों को हीन समझा जाने लगा। ईसाई धर्म का विस्तार हेतु प्रसार किया जाने लगा। ईसाई धर्म का उस टाइम बहुत ज्यादा प्रसार हो रहा था। ठीक है। तो हम लोग तीनों कारण देख लिए कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह होने का कारण क्या था, कि ये सब कारण था। तो आखिर जनजातीय लोग जितने भी जनजाति लोग थे और जितने भी झारखंड के लोग थे वो सब परेशान होने लगे। इसीलिए लोगों ने मिलकर विद्रोह करने का फैसला लिया। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का ढाल विद्रोह। ठीक है, झारखंड का ढाल विद्रोह। तो देखिए ढाल क्षेत्र कहां पड़ता है, सबसे पहले बात यही आता है कि ढाल क्षेत्र आखिर पड़ता कहां है। तो ढाल क्षेत्र जो है यहां ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में। तो जो अंग्रेज थे वो यहां से प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, इधर से प्रवेश कर रहे थे, ईस्ट सिंहभूम की ओर से प्रवेश कर रहे थे। उस टाइम ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ मिलकर सभी को सिंहभूम कहा जाता था उस टाइम। ठीक है। तो सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश किया जाने लगा अंग्रेज। ठीक है। ढाल विद्रोह जो है 1767 से लेकर 1777 तक चला, 10 वर्ष लगभग चला था यह विद्रोह। तो जैसे अंग्रेज जो है यहां से प्रवेश करने लगे वेस्ट बंगाल तरफ से। जैसे यहां देखिए, यहां कुछ राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे गांव थे। ठीक है। तो ये सबको अंग्रेजों ने हराकर ये सब गांव अपने कब्जे में ले लिया था। तो जब यहां कब्जा में ले रहा था तो ढाल के जो राजा थे वो उनको समझ में आ गया था कि अब अंग्रेज यहां आने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने सेना और अपने जितने भी सेनापति लोग थे वो सभी को फैला दिया गया था उस टाइम ढाल राजा का आदेश के तौर पर कि कोई भी बाहरी आदमी अगर दिखे या फिर अंग्रेज दिखे तो उन्हें अंदर ना भेजा जाए। तो अंग्रेज जो है दो व्यक्तियों को यहां ढाल राजा के साथ संधि कराने के लिए भेजा गया, लेकिन ढाल राजा ने इनको वापस भेज दिया। ठीक है। तो जैसे ही वो वापस भेज दिया, अभी ढाल विद्रोह स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग कहानी समझ रहे हैं कि आखिर क्या कहानी था। तो जब यहां भेज दिया गया तब अंग्रेज समझ गए कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा, अंग्रेज अब अंग्रेजों को हमला करना चाहिए यहां ईस्ट सिंहभूम में, यानी ढाल क्षेत्र में। तो जब ढाल क्षेत्र में हमला करने के लिए आने लगे अंग्रेज, तब यहां ढाल के राजा जो थे वो डर गए और समझ गया कि हम जो है अंग्रेज से हार जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज के पास बहुत सारे हथियार थे और ये ढाल क्षेत्र के राजा के पास क्या था, सिर्फ तीर धनुष, ये सबसे थोड़ी जीत पाते। तो इसीलिए ये क्या किए, अपने जो महल था उसको जलाकर और यह भाग गया। ठीक है।
जलाकर भाग गया। तो इसके बाद अंग्रेज प्रवेश कर लिया गया, यहां प्रवेश हो गया अंग्रेज का, अंग्रेज प्रवेश हो गया यहां 22 मार्च 1767 को यहां अंग्रेज द्वारा यहां कब्जा कर लिया गया। ठीक, कब्जा कर लिया गया। तो कब्जा कर लिया गया और उसके बाद स्टार्ट होता है ढाल विद्रोह का असली कहानी। यहां पे एक जगन्नाथ ढाल जो थे, इनके भतीजा थे, ढाल राजा के भतीजा थे जगन्नाथ ढाल, उनको यहां पे राजा बना दिया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह क्या हुआ। ठीक है, सॉरी, देखिए ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक। ढाल विद्रोह का अर्थ आखिर है क्या? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य का जनता का विद्रोह, ढाल राजा जो थे उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में जितने भी जनता थे उनको मिलकर जो विद्रोह किया गया उसका अर्थ है ढाल विद्रोह। ठीक है, जो विद्रोह किया गया उसी को हम लोग ढाल विद्रोह कहते हैं। और ढाल इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि उस जगह का नाम भी ढाल था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ढाल विद्रोह झारखंड प्रवेश में अंग्रेज के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था। हम लोग पहले डील किए कि यह प्रथम विद्रोह था। अंग्रेज ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। देखिए, जब अंग्रेज प्रवेश किए झारखंड में, तब सिंहभूम क्षेत्र में जब अंग्रेज प्रवेश किए और अंग्रेज अपना अधिकार जमाने लगे, तब वहां के लोगों ने विद्रोह का फैसला किया। आगे देखते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक 10 वर्ष तक चला। इस विद्रोह की शुरुआत 1767 मानी जाती है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। देखिए, हम लोग पहले जान लिए, तो यहां भी लिखा भी है। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल थे। देखिए, जब अंग्रेज प्रवेश किए तो वहां के राजा जगन्नाथ ढाल को बना दिया गया। तो आप समझिएगा, सोचिएगा कि वहां के राजा को तो अंग्रेज ने ही जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया, लेकिन जगन्नाथ ढाल ने ही क्यों विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बन गए। ठीक है, जगन्नाथ ढाल ही नेतृत्वकर्ता क्यों बन गए विद्रोह का? आप लोग ये कहानी सुनिए। जैसे देखिए, जब झारखंड में जगन्नाथ ढाल को यहां राजा बना दिया गया, तो एक यहां पे कहा गया कि 5500 रुपया कर सालाना, ठीक है, 5500 रुपया कर सालाना अंग्रेज को देना होगा। जगन्नाथ ढाल को कहा गया और कह के इनको राजा बना दिया गया। ठीक है, तब 1 साल बाद क्या होता है, जगन्नाथ ढाल को समझ में आया कि यहाँ के लोग, सिंहभूम के लोग, पूरे झारखंड के लोग हमारे हैं और मैं 5500 रुपया और यहाँ का जमीन जायदाद सब हमारा है, तो मैं 5500 रुपया सालाना अंग्रेज को क्यों दूं। ठीक है, तो इसलिए जगन्नाथ ढाल ने बहुत सोचा। सोचने के बाद 1 साल बाद ये जो 5500 रुपया था नहीं दिए गए, जगन्नाथ ढाल द्वारा नहीं दिया गया। तब अंग्रेज सोचा कि ये जो है 5500 रुपया जगन्नाथ ढाल क्यों नहीं दिया, तो इसको फिर आके समझाया जाए। तो देखिए, फर्गुसन के द्वारा ढाल राजा को अपदस्थ कर जगन्नाथ ढाल को 1767 में ढालभूम की गद्दी पर बैठा दिया जाता है और सालाना 5500 रुपया तय किया जाता है। देखिए, जब ढाल क्षेत्र में ढाल राजा जब थे, तो उस समय जो अंग्रेज आया था, यहां पे याद रखेंगे फर्गुसन, ठीक है, वो जो अंग्रेज आया था और जब ढाल क्षेत्र में जो कब्जा किया था, उस अंग्रेज का नाम क्या था? उस अंग्रेज का नाम था फर्गुसन। ठीक है, उस अंग्रेज का क्या नाम था? फर्गुसन, याद रखेंगे। और फर्गुसन द्वारा ही जगन्नाथ ढाल को यहाँ का राजा बना दिया गया। जगन्नाथ ढाल का यहाँ का राजा बना दिया गया 5500 रुपया कर के हिसाब से। आगे देखते हैं। परंतु अगले वर्ष जगन्नाथ ढाल द्वारा कर न देने की स्थिति में इस पर कार्यवाही करने हेतु लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन को भेजा गया। देखिए, जब जगन्नाथ ढाल ने कर न देने का फैसला किया, तब वहां से अंग्रेज द्वारा 2 अंग्रेजों को भेजा गया, लेफ्टिनेंट रूक को और चार्ल्स मेगन को।
कि जाओ आप उस पर कार्यवाही करो और उसको सजा दो, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ ढाल भागने में सफल रहा। जगन्नाथ ढाल ने जैसे ही सुना कि हमें अंग्रेज गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तब जगन्नाथ ढाल ने क्या किया, वहां से भाग गए, ठीक है। तब उसके भाई, मतलब जगन्नाथ ढाल के एक भाई थे नीमू ढाल, ठीक है। इस नीमू ढाल को राजा घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। कौन से? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन के द्वारा, ठीक। तो याद रखेंगे कि ढाल क्षेत्र में ढाल राजा को अपदस्थ कौन किया था? तो फर्गुसन द्वारा। और राजा किसको बनाया गया? फर्गुसन द्वारा। फर्गुसन द्वारा किसको राजा बनाया गया? तो जगन्नाथ ढाल को, ठीक है। और लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन द्वारा किसको राजा बनाया गया? तो नींबू ढाल को। जगन्नाथ ढाल के भाई थे नींबू ढाल, ठीक। लेकिन जगन्नाथ ढाल के एक लोकप्रिय राजा होने के कारण अधिकांश जनता जगन्नाथ ढाल के पक्ष में थी और इनके नेतृत्व में विद्रोह भी कर रही थी। तो इस समय जब जगन्नाथ ढाल वहां से भाग गए, तब लोगों के पास जाकर लोगों को समझाने लगे, कहने लगे, भड़काने लगे कि अंग्रेज का जो सत्ता है वो बहुत खराब है, ठीक है। और अंग्रेज यहाँ पे राज करने के लिए आए हैं। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा स्थान, तो हम कर क्यों दे इतना, ठीक है। और हम उनके नीचे क्यों रहे? तो जगन्नाथ ढाल एक अच्छे राजा होने के कारण जगन्नाथ ढाल का साथ दे रहे थे सभी लोग, ठीक है। सभी लोग तो उनके बातों में आ रहे थे, जगन्नाथ ढाल के बातों में आ रहे थे। जितने भी जनता थे वहां के, सभी उनके बातों में आ रहे थे। तो आगे देखते हैं। अतः लगातार 1767 से 1777 तक जगन्नाथ ढाल इस विद्रोह का संचालन करने लगे और वहीं से विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेज का बात नहीं मानने लगे। और देखिए, सिंहभूम का जो क्षेत्र था, ये सिंहभूम का क्षेत्र 4 हिस्सों में देखे तो 3 हिस्सा जगन्नाथ ढाल के हिस्से में था। और जगन्नाथ ढाल जो राजा नहीं थे उस टाइम, फिर भी इनके हिस्से में 3 हिस्सा था। क्योंकि इनके साथ जितने भी जनता थे वो सब थे। और एक हिस्से पर कौन था? ये जो राजा बना था, अभी कौन बना था? नींबू ढाल, वो नींबू ढाल के हिस्से पर था। तो नींबू ढाल कहने लगे अंग्रेज से कि ये जो जगन्नाथ ढाल है वो भी आकर यहां भी कब्जा कर लेंगे, इससे पहले आप लोग कुछ करें। अंततः 1777 में अंग्रेज हुकूमत को जगन्नाथ ढाल को ही वास्तविक राजा मानने हेतु बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार विद्रोह शांत हो जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेज आए और जगन्नाथ ढाल से सुलह करने के बारे में सोचे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और कुछ भी दिया हुआ है। 1777 में जगन्नाथ ढाल पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। देखिए, 1777 में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेज का अधिकतम 4000 रुपया देना स्वीकार किया गया। तो देखिए, उस टाइम जगन्नाथ ढाल का जो राज था वो तो ज्यादा था अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है। तो उनको अंग्रेज को झुकना पड़ा। जब यहाँ पे अंग्रेज और जगन्नाथ ढाल सुलह करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैं 2000 रुपया सालाना दूंगा। फिर आगे चल के ये 4000 रुपया हुआ, यहाँ 2000 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4000 रुपया इनको किया गया और फिर 1780 आते आते बढ़ाकर ये 4267 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए, लेकिन जगन्नाथ ढाल 1777 में अंग्रेजी हुकूमत को जगन्नाथ ढाल को ही वास्तविक राजा मानने हेतु बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जगन्नाथ ढाल का हुकूमत ज्यादा था और लोग उनकी बातें मान रहे थे, ठीक है। तो यही हमारा, देखिए, यही हमारा ये जो जगन्नाथ ढाल विद्रोह है यही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ ढाल जो है वहां के राजा बन जाते हैं फिर से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चुआर विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है। चुआर विद्रोह, तो यह हमारा झारखंड का जो ढाल विद्रोह है यहाँ हमारा समाप्त हो जाता है।
ठीक है। तो मैं जहां तक हो सका ढाल विद्रोह को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।